हेलो टू ऑल। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने अपना लास्ट वीडियो जो है वो ख़त्म किया था इस क्वेश्चन पे। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को जितनी अब तक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है वो क्लियर हो गया होगा। नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़िए, बिकॉज एस वो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली पढ़ाई की जाती है ताकि बड़े बड़े कैलकुलेशन आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, आराम से छोटे से पैटर्न में आके आपका सॉल्यूशन दे दे। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी अगर मिस कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आप तक अपने जितनी भी नंबर सिस्टम पढ़ा, चाहे आपने होल नंबर पढ़ा है, आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, आपने इंटीजर्स पढ़े हैं, आपने फ्रैक्शन पढ़े हैं, इन सब पे लगेगा, बिकॉज रैशनल नंबर कंप्राइजेज ऑफ ऑल दीज। ठीक है, तो बेसिकली हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा और मैंने इसमें दो चीज़ बताया था। एक बताया था मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और पहला बताया था मैंने एडिशन, दूसरा बताया था मैंने सब्ट्रैक्शन। ओके, बेसिकली पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आपका फॉर्म था ये, अगर आपके पास ये है तो आप इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, एंड अगर आपके पास ये है ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये बन जाएगा आपका। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये अभी जिनका फर्स्ट है क्लास तो वो अभी फिलहाल से देख लें, और से देख नहीं समझ में आता था तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, और उसमें मैंने बिल्कुल अच्छी तरह समझाया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। अभी दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 2 × 3 + 5, ये तो साफ साफ दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें अपना दिमाग खराब नहीं करना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। ठीक है, इन्हें दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप अंदर ऐड कर लो और आंसर लिख के छोड़ दो। ओके, बाकी प्रॉपर्टी लगा कर देख लेते हैं। वैसे यहाँ प्रॉपर्टी लगाना लेंथी मेथड पड़ जाएगा, बट समझाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ ए की वैल्यू क्या है देखिए आपको क्या करना है, जैसा लिखा हुआ है आइडेंटिटी कहते हैं, बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं इसे। ठीक है, जैसा आइडेंटिटी में लिखा हुआ है वैसा आपको रियल नंबर के साथ, रियल वर्ल्ड के साथ मैच करना है, और यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू फाइंड करके सीधा वैल्यू डाल के आंसर डालना है। आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज बनाई इसलिए जाती हैं ताकि आपको हर चीज़ को टोटल ओपन करके पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक्स ले जाने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब होता है ये आपका वर्ल्ड वाइड में किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आराम से लगाया जा सकता है, अगर इसका क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो क्वेश्चन, तो ये नहीं कि हर किसी क्वेश्चन के ऊपर लगा दो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 15 10 it's 16। ओके, तो सेम आंसर आया, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ओपन आप कैसे करते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्वेश्चन क्या हमसे पूछा, 2000 × 995। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन करना है, थोड़ा टीडियस है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन लगाएं। एडिशन भी लगा सकते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं एडिशन भी लगा सकते हैं, लेकिन एडिशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों लगा के बताता हूँ। ओके, 2000 × अब 995 का सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन देखिए, सब्ट्रैक्शन है क्या, ये है सब्ट्रैक्शन, b माइनस, यानी दो नंबर को माइनस करके 995 आया। तो सोचिए ऐसे कोई दो नंबर 1000 के आसपास का नंबर है, तो अगर मैं 1000 में माइनस करूँ 5 तो ये आ जाएगा आपका, देखिए बिल्कुल सेम बन गया आपका पैटर्न। बस यहीं पे आपको पकड़ा जा सकता है आराम से, यहीं पे आपकी चीज़ें हैं जो आराम से सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, ये तब भी बहुत आपका छोटा एग्जांपल है, बहुत बड़े बड़े फैक्टराइजेशन इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो प्रॉपर्टी को आप इतना ईजी नहीं ले सकते। ओके, तो सॉल्व करते हैं, ओपन अप करते हैं, 2000 × 1000 - 2000 × 5। ओके, सॉल्व करते हैं, कितने जीरोस मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आप लोगों को आती होंगी, माइनस, ओके 10,000, और ये आपको हो जाएगा 20 लाख, माइनस करते हैं आपका, आपका ये आंसर आ रहा है। आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका अगर मैं एडिशन में लेके चलूँ तो आपका ये हो जाएगा 990 + 5,
या फिर 900 प्लस 95। तो ये फिर थोड़ा सा और टीडियस हो जाएगा, लेकिन ये तब भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करना चाहते हो ना। 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सबको आते हैं आराम से, 5, 6, 7, 8 को तो आराम से आते हैं, ठीक। तो ये चीज़ और ये रिकमेंड मैं करूँगा कि 5th 6th के बच्चे भी देख सकते हैं आराम से, बिकॉज ये बेसिकली प्रॉपर्टी आपकी, मैंने पहले कहा है कि हर एक नंबर सिस्टम के ऊपर आराम से लग सकती है। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन। अब मैं डिटेल में समझाता हूँ इन दोनों को। देखिए, याद करने का तरीका कुछ ऐसे रखिए आप, अगर आपको याद हो गया तो बेटर है। याद करने का तरीका आप कुछ ऐसे रखिए, पहले मैं एडिशन को करता हूँ, सब्ट्रैक्शन अपना समझ जाए। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आप ये समझिए कि ए जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर तो जिसके पास कोई भी सामान उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक, बहुत सारा सामान स्टॉक में है, बल्क में है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये जो है ब्रैकेट बेसिकली क्या है, ब्रैकेट बेसिकली घर है, ठीक है। तो इस घर में डिफरेंट दरवाजे हैं, कम से कम 7 8 जितने मान के चले उतने दरवाजे हैं, ठीक है। तो उससे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये मल्टीप्लाई साइन में यहाँ नहीं लगाता तब भी यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज होता वो मल्टीप्लाई का ही होता है, ठीक है। ये बोर्ड मास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट क्या सिग्निफाई करता है, ऑफ क्या सिग्निफाई करता है, एंड बाकी डमास क्या सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखना है कि जो बाहर डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको मान लीजिए इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, आप डिस्ट्रीब्यूटर है कि आपको किसी गरीब घर में आपका डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है बिस्किट, तो ये पहले गेट खोलेगा, ठीक है। गेट खोलेगा, खोल देते हैं भाई का गेट, भाई का गेट खोल दिया। भाई किससे मिले, भाई बी से मिले, ठीक है। भाई बी से मिले, ये जो ऑपरेशन है इन्हें गेट्स मान के चलिए, ठीक है। और जैसे जैसे ऑपरेशन आ रहे हैं उन्हें लिखते चलिए नॉर्मली। उसके बाद भाई साहब किसके गए, ये आपका हो गया। उसके बाद भाई साहब किससे मिले, उसके बाद भाई साहब सी से मिले। ओके, तो ये तो मैंने जनरल लिखा, बस क्या किया इन्हें ब्रैकेट्स में डाल दिया है ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। माइनस में आप खुद बना के देख लीजिए। बस आपको क्या रखना है कि ए बी सी आपके बंदे हैं, ए डिस्ट्रीब्यूटर है, और जितने भी ऑपरेशंस हैं सारे गेट्स हैं, आपको एक एक करके उन गेट को ओपन कर करके साथ में लेके आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रहेगी। एंड सेकेंडली थिंग, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी। इससे हल्के में बिल्कुल ना लें, ठीक है। ये रैशनल नंबर में और आपका और टॉपिक्स हैं फैक्टराइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ओके, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका, पहले अभी उतार लीजिए। ओके नाइस, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाने के लिए पहले जरा कर देते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ओके, तब तक हम जितने नंबर पे सबको रैशनल नंबर में ले सकते हैं, जितने नंबर सिस्टम पड़े। तो किसी भी बेसिकली दो रैशनल नंबर या दो होल नंबर, किसी भी दो नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर्स चाहिए। तो सर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं कि आपको 2 नंबर दे जाएंगे, वो होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। मैं बेसिकली रैशनल नंबर कहता हूँ, सब कुछ में हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो उन 2 नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने पड़ेंगे। हो सकता है वो एक रैशनल नंबर निकालना पड़े, आपको 2 निकालना पड़े, हो सकता है आपको 10 रैशनल नंबर निकालने पड़े, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं आपको रैशनल नंबर निकालने के। बेसिकली आज हम 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड आप इन 2 से काफ़ी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ओके, तो ये 2 रैशनल नंबर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं एवरेज मेथड, क्या कहते हैं हम, एवरेज मेथड, ठीक है। कई जगह से हाफ मेथड भी कहते हैं, ठीक है। नाम से आप समझ गए होंगे क्या करना होता है आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 नंबर के साथ ही है, तो एवरेज में क्या करते हैं, एवरेज बेसिकली क्या करता है, ऊपर आपका कितने नंबर है उन सबका सब अपॉन में टोटल कितने नंबर्स लिए गए हैं उनको लिखना होता है, एवरेज यही होता है। और क्योंकि यहाँ पे हम
दो ही रैशनल नंबर को पकड़ रखे हैं तो अपॉन में 2 आएगा। ये काफ़ी को समझ में नहीं आई होगी बात क्या बोल रहा हूँ एवरेज का, अभी आपको समझ में आ जाएगी। मान लो मेरे को क्या कहा गया है कि दो रैशनल नंबर, अच्छा इसमें क्या है एवरेज मेथड में, एवरेज मेथड क्या एक नुकसान है एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। फ्रैक्शन में भी मैंने आपको अगर याद हो कि आपको लाइक फ्रैक्शन करने का तरीके बताए थे, तो एक का नुकसान था फिर दूसरा मेथड आया था। यहाँ पे भी इस मेथड का एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, निकाल सकते हैं इसे लेकिन छोटा सा डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है वो समझना पहले ज़रूरी है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि हम एक बार में केवल एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें दोबारा से वो प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। ओके, तो मान लीजिए एक नंबर 3 है एक नंबर 5 है, ये क्या है होल नंबर है, क्या रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है भाई। रैशनल नंबर हर वो नंबर होता है जो होल नंबर कंसिस्ट करता है, इंटीजर फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं आप सब, वही अब रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मेरे को चाहिए मान लीजिए 3 रैशनल नंबर। आपसे कितने पूछ सकते हैं? 5, 10, मैक्सिमम आपसे 10 तक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम? एवरेज लीजिए इन दोनों का, 3 में 5 प्लस कीजिए एंड 2 आए अपॉन से 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एवरेज कैसे निकालेंगे कि नहीं दोनों नंबर का ऐड करके अपॉन में कितने नंबर्स का ऐड कर, 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 2, क्या आ गया 4। ओके, तो यानी 3 एंड 5 के बीच का एक नंबर क्या आ जाएगा 4। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे 3, 4, 5। अब मान लीजिए अब कितना चाहिए 3, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकाल लीजिए। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि हमें तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना था, तो इन दोनों के बीच में निकालने से क्या आपका फायदा होगा? देखिए नॉर्मल सा है कि इन दोनों के बीच का मतलब क्या है, यानी कि 3.0000001 से लेके 4.9999 तक आपका कोई सा नंबर चलेगा, कोई सा भी नंबर चलेगा, ठीक है। बस वो 3 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी 3 से थोड़ा सा ही बड़ा हो तो भी चलेगा, 5 से थोड़ा सा भी छोटा चलेगा। आप खुद सोचिए कि 3 और 4 के बीच में अगर कोई नंबर होगा तो क्या वो 3 और 5 के बीच में नहीं होगा? बस यही एक छोटा सा लॉजिक है, बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए मैं 3 और 4 का एवरेज लेता हूँ। 3 और 4 का एवरेज क्या आएगा? 3 + 4, बस वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सेम प्रोसेस बार बार वो करना पड़ेगा। 7/2 या तो आप 7/2 लिख के रख सकते हैं क्योंकि ये भी एक रैशनल नंबर को वो करता है, डिनोट करता है, या आप 3.5 आप 7/2 लिख के रखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। 3.5 जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब आपके पास दो रैशनल नंबर क्या हो गए, एक आपका 7/2, एक आपका 4, एक आपका 5। अब आपने इन दोनों की हेल्प से एक रैशनल नंबर निकाले और 4 और 5 की हेल्प से एक रैशनल नंबर, अब पेयर बना के आराम से निकाल सकते हैं। बस दिमाग में रखना है कि मुझे इन दोनों के बीच का अगर रैशनल नंबर चाहिए तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। 4 और 5 का निकालेंगे, इनको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, 9/2। तो अब कौन से नंबर आ जाएगा? 3/7/2। तो ऑर्डर में लिखना जरूरी है, इसलिए मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ। तो एक तो आपका ये मेथड हो जाएगा, इससे आप 10, 15 जितने चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही निकाल सकते हैं एक बार में, एक ही एक बार में निकाल सकते हैं, लेकिन कई सारे साथ में जा सकते हैं, ठीक है। इस बात थोड़ा समझना मुश्किल है, मुश्किल नहीं बहुत आसान है, ठीक है। एक प्रोसेस में आप एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, अच्छा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको होल नंबर दे दो तो आसानी है। अगर मान लो आपको फ्रैक्शन भी दे दिया है तो आप आराम से उन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, साइन का खास ध्यान रखिए, ठीक है। एंड कहते हैं कि आपका लाइक फ्रैक्शन करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप फ्रैक्शन में ऐड कर रहे हैं, वो सब तो खुद ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपका एलसीएम लेने का, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ लिया है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो प्लीज चल मेरे फ्रैक्शन की वीडियोस देखिए, मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे बेसिकली बहुत जोर दिया है उसमें, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बिना रैशनल नंबर या फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आराम से नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कहा गया हो कि 3/4 और 7/5 इन दोनों के बीच में मान लीजिए 3 वही क्वेश्चन रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। ये भी अकेला अकेडमिक का टॉपिक नहीं है, ये भी एक कॉम्पिटेटिव टॉपिक है, ठीक है। अकेडमिक का सिर्फ एक टॉपिक रह जाता है रैशनल नंबर फ्रैक्शन में, वो है आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो आपका एमसीक्यूज में नहीं दे सकते,
ठीक है। बाकी सारे आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिशन दोनों के टॉपिक हैं। अब इन दोनों के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो एक आप उस मेथड से ट्राई करके देख लीजिए, ताकि बाद में अगर आंसर गलत है तो आंसर टैली हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, रैशनल नंबर इस टॉपिक की, पर्टिकुलर इस टॉपिक की ज़रूरी नहीं आपके आंसर्स मैच करें, सबके आंसर्स अपने अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन्हें आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के टॉपिक से कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या करना है आपको फ्रैक्शंस अगर दे रखे रैशनल नंबर दे रखे हैं देन इट्स ओके। बेसिकली हम ये फ्रैक्शन पे ही अप्लाई करते हैं, ये जो हम तरीका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का नाम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। क्या बनाना है आपको, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बनाने का कॉन्सेप्ट आपको मालूम क्या, अगर लाइक है देन इट्स ओके, काम करो आगे बढ़ो। अगर लाइक फ्रैक्शन का स्टेप आप स्किप कर सकते हो, नहीं है तो आप एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाइए। तो इसका एलसीएम आएगा 20, तो ऊपर आपका आ जाएगा 5 से मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी 5 से मल्टीप्लिकेशन एंड 4 से मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी 4 से मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हो जाएगा 15/20 एंड ये हो जाएगा 28/20। ओके, एक बार इसको देख लीजिए आप आराम से। देखिए आप, ओके नाइस। तो इसके आगे कंटिन्यू करना, अब क्या करना है आपको, देखिए है तो सेम, मैंने क्या कहा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये और 3/4 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी ये इक्वल है एंड ये इक्वल है। तो यानी मैं इसको क्वेश्चन में कभी भी इसकी तरह ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर मान लो रिड्यूस, कभी ये दे रखा था रिड्यूस फॉर्म में, इसको कभी भी इसी तरह, ये दोनों कभी भी आपस में इंटरचेंजेबली लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर चाहिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को इन दोनों के बीच में भी 3 रैशनल नंबर चाहिए, बस यही आपको यूज करना है। ओके, तो देखिए क्या इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर है, हाँ है। कोई सा भी डिक्रीज है, 16/20 है, 17/20 है एंड 18/20 है। मैंने आपको पहले कहा है फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर का काम केवल लाइक फ्रैक्शन करने तक होता है, उसके बाद जितने भी जजमेंट होते हैं आपके डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, उनके बीच रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर लिखना, सारे न्यूमरेटर सीख सकते हैं। आप इसको भूल जाइए जब आपने लाइक फ्रैक्शन कर लिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन पूछा है रैशनल नंबर बताने हैं, तो 50 और 28 के बीच में क्या क्या हो सकते हैं, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ हो सकते हैं 28 तक, तो बस यही याद रखना है। अच्छा, इक्विवेलेंट कहाँ आया यहाँ पे, इक्विवेलेंट एक तो आपका यहाँ पे आया लाइक फ्रैक्शन बनाते टाइम में, दूसरा स्टेप 2 में, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए एलसीएम लेने के बाद आपका कुछ ऐसा आ जाए, आपका आ जाए 3/5 एंड 4/5, ठीक है। मान लीजिए ऐसा आ जाए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए एलसीएम लेने पर, या बिना एलसीएम के आपका ऑलरेडी डेनोमिनेटर सेम हो और उनके डेनोमिनेटर के बीच में मात्र एक फर्क हो, और आपसे पूछ रहे 3 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर, तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज जानते हो, बहुत बढ़िया, ऊपर और नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देना है कि आपका मल्टीप्लाई आंसर ऐसा दे कि उन दोनों के बीच में मिनिमम आपका 3 या 4 रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये आप कैसे करोगे, मान लीजिए मैं आपका 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी भी नंबर से, लेकिन याद क्या रखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 15/25 एंड 20/25। अब एक के बीच में निकालने चाहिए, एक 16/25, एक 17/25, एक 18/25, बाकी 2 ही बचे, आप इन दोनों को छोड़ के वो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। इसका एक और मेथड होता है करने का, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है। लेकिन वो मेथड अगर आप, वो मेथड कंपटीशन में बहुत जाता है, तो फिर से वही कि अगर आप वो मेथड जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। बाकी इस टॉपिक में इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 2-3 टॉपिक्स रह गए रैशनल नंबर में, वो हम बहुत जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।